बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। पेपरा रूल्स अमेंडेड टू डेट, और इस हवाले से जो जुलाई 2023 तक अपडेटेड है पेपरा रूल्स, उसको हम कवर कर रहे हैं। आज भी हम अपने कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशन के हिस्से को। सबसे पहली आज की जो डेफिनेशन है वो है कम्पिटेटिव बिडिंग। बिड करना यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट इदारे ने कोई चीज़ ख़रीदनी है और वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करते हैं, उसका इश्तिहार देते हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो बिड करता है कि ये चीज़ इन टर्म्स पे, इतनी कीमत पे, इतने टाइम में, इतनी क्वालिटी के साथ, इतनी क्वांटिटी के साथ, जो उसकी रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट में दी गई हो, उसकी सोलिसिटेशन में, तो वो जवाब में जो अपना ख्वाहिश का ज़ाहिर करेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा कि मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो प्रोडक्ट हो या वो सर्विस हो या वो कंसल्टेंसी हो, कोई भी हो, तो उसको हम कहते हैं बिडिंग। तो कम्पिटिटिव बिडिंग कौन सी होती है? ऐसी बिडिंग जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ओपनली जो है वो इनवाइट किया जाए और सारे उसमें हिस्सा लेने के लिए उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। मीन्स अ प्रोसीजर leading to the award of contract whereby all interested persons, firms, companies or organizations may bid for the contract and includes both national competitive bidding and international competitive bidding। तो इस दोनों में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आ जाती हैं। इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर। जैसा कि मैंने आपसे बात की कि जब न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार आता है तो जो इंटरेस्टेड हो, जो अपनी गुड्स या सर्विसेज सेल करना चाहता हो उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट, और वो मुआहदा करने का ख्वाहिशमंद हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। एक गवर्नमेंट इदारा होता है जिसको चीज़ चाहिए होती है, एक पेपर होता है जिसकी वेबसाइट पे ये ऐड जाता है, और जितने उसके प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है थ्रू पेपर, जो मैंडेट गिवन है ऑर्डिनेंस के ज़रिए से। तो कॉन्ट्रैक्टर वो शख्स है जो सेल करता है अपनी गुड्स या सर्विसेज जो गवर्नमेंट इदारे को चाहिए होती हैं। मीन्स अ पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक्स टू सप्लाई गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स। तीन चीज़ें होंगी: वर्क्स, सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट इदारा है जिसको हम प्रोक्योरिंग एजेंसी भी कहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लिख लेते हैं हम, साथ में उसको जो रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्टर, इसको आप बिडर भी कह सकते हैं, इसको आप सप्लायर भी कह सकते हैं, आप इसको वेंडर भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे हमें चाहिए, हमने ऐड दिया न्यूज़पेपर में, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपना इंटरेस्ट शो किया और उसने अपनी बिड दी। बिड के बाद इसकी इवैल्यूएशन का जितना प्रोसेस आगे चल के हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, होने के बाद एग्री हो गया कि जी आप ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करें। तो जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने इतनी चीज़ें इतने टाइम में प्रोवाइड करनी है, जो रिटन एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज़ का मुआहदा, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई पार्टी उसमें वायलेट करती है या वो बाद में डेविएट करती है किसी भी टर्म्स से, तो उसको कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है, उसको मजबूर किया जा सकता है ताकि वो अपनी टर्म्स पूरी करे। इसके बाद सब सेक्शन एफ़ आता है और ये थोड़ा लेंथी है, इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। आपने गौर से इसको कवर करना है, क्योंकि यहाँ से जो डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आती है या आपसे कोई एमसीक्यू पूछा जाता है, तो आपको हर एक चीज़ में डिफरेंस होना चाहिए। करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ये इसका टाइटल है सब सेक्शन एफ़ का। करप्ट यानी कि करप्शन, आपने हर जगह पे वर्ड सुना होगा और पाकिस्तान में आजकल खूब रवाज है इसका। करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट
प्रैक्टिसेस। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, करप्ट तो ये होता है ना कि सीधा सीधा आप जी उससे बात करते हैं जी ये चीज़ इतने मेरे से ले लें, इतने मुझे दे दें तो ये काम आपका हो जाएगा। तो जो लीगल कैम के लिए भी एक एडिशनल आपको फ़ाइन के तौर पे करना पड़ता है, एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ती है, ये होती है करप्ट। अब फ्रॉडुलेंट ये होता है कि आपने लेट्स सपोज एक चेयर मार्केट से ख़रीदने गए हैं, आपने कहा कि मुझे वुड की चेयर चाहिए और 10,000 वो आपका प्राइस बताता है, जबकि आप लेके आते हैं तो वो एक्चुअली वुड की होती नहीं है, तो ये फ्रॉड हो गया। इसी तरह से जो चीज़ आप लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं उसमें जो चीज़ एक्चुअल टर्म्स की बात हो रही है उससे कुछ और चीज़ हो जो बाद में पता चले, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कहते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट क्या होता है? परचेजिंग का प्रोसेस। जो गवर्नमेंट इदारे ने कोई चीज़, गुड्स, सर्विसेज या वर्क्स कुछ भी ख़रीदना है तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शैल बी आइदर वन और एनी कम्बिनेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग। इसमें बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम अलग अलग कवर करते हैं। सबसे पहले तो है कोएर्सिव प्रैक्टिसेस। कोएर्सिव प्रैक्टिसेस ये एक कॉन्ट्रैक्ट का या आप समझिए लॉ का एक वर्ड है कोएर्सिव। इसका मतलब होता है धमकाना, डराना। किसी को अगर गवर्नमेंट के इदारे को कोई चीज़ चाहिए, इसे कंट्रैक्टर उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो कोएर्सिव प्रैक्टिसेस में कई सारी चीज़ें आ सकती है। उसमें गवर्नमेंट के इदारे को भी थ्रेट किया जा सकता है, गवर्नमेंट के इदारे में जो प्रोक्योरिंग के प्रोसेस में बंदा इन्वॉल्व होता है उसको भी डराया धमकाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का इदारा है वो ख़ुद उसमें जो बंदा बैठा हुआ है रिस्पॉन्सिबल, वो कॉन्ट्रैक्टर को थ्रेट कर सकता है, कोएर्स कर सकता है। इसी तरह से कोई और कॉन्ट्रैक्टर इन दोनों को थ्रेट करके भी कर सकता है। तो ये मामला जो है, कोएर्स का मतलब है कि धमका कर जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको डिस्टेबल करना, और जो गवर्नमेंट चाहती है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो उसके अंदर रोड़े अटकाना, ये सारा मामला इसमें आता है। तो लेकिन कोएर्सिव प्रैक्टिसेस में होता है डराना धमकाना, विच मीन्स एनी इम्पेयरिंग और हार्मिंग, इम्पेयरिंग और हार्मिंग और थ्रेटनिंग टू इम्पेयर और हार्म, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाना या उसको तोड़ना फोड़ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें डायरेक्ट भी कहा जा सकता है या किसी बंदे के थ्रू भी कहा जा सकता है, या लेटर के ज़रिए से, टेलीफोन के ज़रिए से, कि कोई भी जो कम्युनिकेशन का मोड हो सकता है। एनी पार्टी और द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टी टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ द पार्टी टू अचीव अ रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकता है, गवर्नमेंट के इदारे में बैठा शख्स भी कोई कर सकता है, और टू काज अ रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पार्टी, या फिर दूसरी पार्टी को ऐसा नुकसान पहुंचाना जो कि नहीं पहुंचाया जा सकता नॉर्मली जो बिज़नेस की प्रैक्टिसेस हैं। तो इस तरह का जो डरा धमका कर कोई काम करना या उसको नुकसान देना, नुकसान देने की धमकी देना, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, ये आ जाती हैं कोएर्सिव प्रैक्टिसेस। अब आ जाता है कोल्यूसिव प्रैक्टिसेस। अब जानबूझ के मिल जाते हैं जी 2 कॉन्ट्रैक्टर 3 कॉन्ट्रैक्टर, अब एक कॉन्ट्रैक्टर चीज़ें वाकई प्रोवाइड करता, 2-3 उसने फेक डाल दिए। अब उसकी कीमत को लेट्स सपोज वो दूसरे जो होते हैं वो चीज़ की कीमत है जी 50 लाख, वो के 500 लाख कीमत दे देता है, 150 लाख दे देता है, सही है। तो अब इस तरह से जो 50 लाख से एक आर्टिफिशियल कीमत ऊपर चली गई, तो एक तीसरा चौथा बंदा है वो जो है वो उसमें कम्पीट ही नहीं करता, तो एक आर्टिफिशियल जो कीमत मुतय्यन कर दी गई, ऊपर वाले जो है वो हायर कीमत वाले उनको इग्नोर करके जो लोअर, क्योंकि जो हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है ये कहता है कि जो लोएस्ट कीमत होगी और बेस्ट होगा, क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करता है, तो आपने उसी से चीज़ परचेज़ करनी होती है, उसी से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। सो इस हवाले से जो एक आर्टिफिशियल कंपटीशन जनरेट करके या कीमत को एग्जैगरेट कर लेता है, तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है उसको कोल्यूसिव प्रैक्टिसेस कहा जाता है, विच मीन्स एनी मैनेजमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ टू द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डिज़ाइन टू स्टिफल ओपन कंपटीशन, यानी कि जो ओपन कंपटीशन है उसके ख़राब करना, फॉर एनी रॉन्गफुल गेन, जिससे उसको फ़ायदा होता हो, एंड टू इस्टेब्लिश प्राइसेस एट आर्टिफिशियल, ताकि वो कीमतों को ऊपर ले जाए, नॉन कम्पिटिटिव लेवल, जिससे दूसरे कम्पीट ना कर सकते हों। अब तीसरी हो जाती है कि करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब यही है कि आप जो काम में इन्वॉल्व हैं उनको कुछ उनके हाथ गर्म कर दें, उनकी जेब गर्म कर दें।
which means the offering, giving, receiving, or soliciting directly or indirectly of anything of value to influence the acts of another party for wrongful gain, कि आप wrongful gain के लिए दूसरी पार्टी को यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि फ्रॉड करना, विच मीन्स एनी एक्ट, कोई काम करना या ओमिट कर देना, इंक्लूडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो आप लेने गए थे मार्केट से वुडन चेयर, उसने आपको कोई एक जो दूसरी फेक जो ऊपर से देखने में बज़ाहिर लकड़ी की लगती हो लेकिन अंदर मटेरियल कुछ और हो, दैट नोइंगली और रेकलेसली मिसलीड्स, कि जो वाकई जो मिसलीड करती हो, और अटेम्प्ट्स टू मिसलीड अ पार्टी टू obtain a financial or other benefit or to avoid a obligation। उसमें ये भी हो सकता है कि आप फिनेंशियल गेन करना चाहते हैं, बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, या जो आपकी ज़िम्मेदारी एज ए कॉन्ट्रैक्टर बनती है उससे अवॉइड करने के लिए कोई फ्रॉड कर लेते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिसमें जो स्मूथ और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको रोकना, उसको उसके दरम्यान में रोड़े अटकाना, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो, विच मीन्स हार्मिंग और थ्रेटनिंग टू हार्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्सनस टू इन्फ्लुएंस देयर पार्टिसिपेशन इन अ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो ठेकेदार है, थोड़ा माफिया टाइप, वो दूसरे 2-3 जो बाकी भी उसके कम्पीट करते हैं उनको डराता धमकाता है और ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि आप उसमें प्रैक्टिस में जो कंपटीशन हो रहा है उसमें हिस्सा ना लें, जो उसके एक्चुअल राइवल होते हैं उनको। तो फिर इस तरह का जो प्रोसेस होगा या इस तरह की जो एक्टिविटी होगी उसको ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस कहा जाता है, और अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जितनी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसके हवाले से हम क्विज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? ऑप्शन ए, अ प्रोसेस लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। ऑप्शन बी, अ प्रोसीजर लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड थ्रू negotiations. C, a procedure where interested parties bid for a contract. Option D, a process for selecting contractors without bidding. Right option is C, a procedure where interested parties bid for a contract. Question number 2, who is defined as a contractor in the context of procurement? Option A है, a person or entity receiving a contract award. Option B, an individual who evaluates contract bids. Option C, a party offering to bid on a contract. Option D, a consultant advising on procurement practices. Right option is a person or entity receiving a contract award. Question number 3, what does the term corrupt and fraudulent practices encompass in procurement? Option हमारे पास A, solely collusive practices. Option B, any wrongful actions to influence contract award. Option C, only acts related fraudulent practices. Option D, proper bidding procedures. Right option is B, any wrongful actions to influence contract award. Question number 4, which of the following is not a type of corrupt and fraudulent practices mentioned? Option A, coercive practices. B, collusive practices. C, competitive practices. D, corrupt practices. Right option is C, competitive practices. Question number 5, what is the definition of collusive practices? Options: A, influencing actions to achieve wrongful gain. Option B, giving and receiving things of value. C, arrangement to stifle competition. D, misleading through omission.
Right option is C, arrangement to stifle competition. Question number 6. What is the key characteristic of obstructive practices? Option A, receiving something of value. B, offering misleading information. C, influencing participation in the procurement process. D, colluding to establish prices. तो ऑप्शन जो राइट है वो है सी, इन्फ्लुएंसिंग पार्टिसिपेशन इन अ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 7. What does fraudulent practices refer to in the context of procurement? Option A, any act or omission that misleads parties. B, arrangements between multiple parties. C, influencing actions through threats. D, misleading through misrepresentation. Right option is A, any act or omission that misleads parties. Question number 8. Which type of practices involve receiving or soliciting anything of value to achieve wrongful gain? ऑप्शन है हमारे पास A, coercive practices. B, collusive practices. C, corrupt practices. D, fraudulent practices. Right option is C, corrupt practices. Question number 9. What is the definition of corrupt contract in procurement? ऑप्शन है हमारे पास ए, एन एग्रीमेंट विदाउट लीगल इन्फोर्समेंट. ऑप्शन बी है अ फॉर्मल नेगोशिएशंस प्रोसेस. ऑप्शन सी, अ बाइंडिंग एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. ऑप्शन डी, अ नॉन बाइंडिंग अरेंजमेंट. राइट ऑप्शन इज सी, अ बाइंडिंग एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डज कोएर्सिव प्रैक्टिसेस रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट? ऑप्शन है ए, offering things of value to influence actions. B, arrangement between multiple parties. C, harming or threatening to harm to influence actions. D, misleading through omission. Right option is C, harming or threatening to harm to influence actions. तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.